आज हम बात करेंगे आपकी दिल्ली पुलिस में जो जनरल साइंस का टॉपिक आता है, जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं, उनके बारे में यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं। हम देखेंगे कि जनरल साइंस के अंदर जो आपके मेन टॉपिक है, जहां से दिल्ली पुलिस के लिए क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए अब समय कम बचा है। आपके 14 नवंबर से एग्जाम है वो स्टार्ट होने वाला है। तो आप है वो जो जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन पे आपको ध्यान सबसे ज्यादा रखना है। तो हम देख लेते हैं कि आपका जो जनरल साइंस है उसमें हम बात कर लेते हैं टॉपिक की। तो जनरल साइंस की हम बात करें तो जनरल साइंस आपको सभी को पता है, साइंस किसे कहते हैं? प्राकृतिक भौतिक जगत में घटित घटनाओं के क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। इसी को तो कहते हैं, मतलब कोई भी क्रमबद्ध आप ज्ञान अर्जित करते हो सिस्टम से, उसी को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो हम बात करते हैं फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिकों की। फिजिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें है वो पूरा आपको मैं बता दूं। विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु को। किसको? अरस्तु को कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और यहां से हम बात कर ले कि इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे पहला टॉपिक हम यहां पे बात करें तो पहला टॉपिक आता है यूनिट का। किसका? यूनिट का। यूनिट मतलब हिंदी में क्या कहते हैं? यूनिट को इकाई। क्या कहते हैं? इकाई। तो हम देख लेते हैं यहां से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। यहां से एक क्वेश्चन है लगभग एग्जाम में पूछा जाता है, और यह चीज है वो आपके मैथ के लिए भी काम आएगी और साइंस के लिए भी काम में आएगी। तो हमको इसका नॉलेज होना जरूरी है। आगे हम इसके नॉलेज बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हम देख लेते हैं यूनिट व इकाई। इकाई की जो पद्धति होती है वो कितनी पद्धति होती है? 3 पद्धति मूल रूप से। बाकी हम देखें तो आपके अब वर्तमान में है वो एक पद्धति और आ गई। पहले कितनी थी? 3। कितनी थी? 3 पद्धति प्लस अब एक वर्तमान में, वर्तमान तो नहीं लेकिन काफी समय हो गया, लेकिन पहले मूल रूप से 3 ही हुआ करती थी। और अब कौन सी पद्धति आई? एसआई पद्धति। और जो भी क्वेश्चन या मात्रा का क्वेश्चन आता है अब वो इस एसआई पद्धति से आता है। किससे आता है? एसआई पद्धति से। लेकिन हम ये 3 पद्धति थोड़ा सा पढ़ के चलेंगे समय निकाल के। तो मैं आपको बता देता हूं। पहली पद्धति सीजीएस। कौन सी? सीजीएस पद्धति। सीजीएस का पूरा नाम क्या होता है? ये टॉपिक आपने पहले कभी मेरे हिसाब से नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर पढ़ा भी है तो आपको दोबारा यहाँ पे ध्यान rखना है। सीजीएस पद्धति, इसका पूरा नाम क्या होता है? सेंटीमीटर। क्या होता है? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। सभी का आपको नाम तो सुना हुआ है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। दूसरी पद्धति आती है आपके एमकेएस पद्धति। कौन सी? एमकेएस पद्धति। तो इसी में इसी का बड़ा रूप आ जाता है। तो एमकेएस पद्धति में आपके सेंटीमीटर से बड़ा क्या होता है? मीटर। क्या होता है? मीटर। और आपके के का किलोग्राम। ग्राम से ऊपर क्या होता है? किलोग्राम। आप जाके बोलते हो ना 1 किलो चावल दो, बोलते हो ना, आगे आप ग्राम नहीं लगाते, लगाना चाहिए 1 किलोग्राम वो चीज दो। अब पढ़े लिखे हो ना आप। हाँ। तीसरी पद्धति आती है आपके एफपीएस। और एफपीएस पद्धति होती है जिसका पूरा नाम फीट या फुट भी बोल सकते हो आप। फुट, पाउंड, या इसको बोला जाता है पौंड। क्या बोला जाता है? पौंड और सेकंड। देखो सेकंड है वो तीनों में समान है, तो हमको इसमें कोई ज्ञात करने की, ये जो पद्धति है इसको ब्रिटिश प्रणाली कहा जाता है। ये यहाँ की प्रणाली नहीं होगी, कहाँ की प्रणाली है? ब्रिटिश की। तो हमको थोड़ा सा हम यहाँ पे पढ़ के चलेंगे। आप सेंटीमीटर नाम सुनते हो, सभी को पता है। ग्राम है ये भी आप सुनते हो। ग्राम क्या होता है? जैसे 250 ग्राम, 500 ग्राम आप बोलते हो। एक बार लिखना किसी को नहीं है, बाद में मैं टाइम दे दूंगा। और सेकंड, आपके समय का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? सेकंड। दूसरी हम बात करें, सेंटीमीटर से बड़ा रूप किसका होता है? मीटर का। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। कितने?
1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें यहाँ पे ग्राम की, ग्राम से बड़ा क्या होता है? तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। कितने ग्राम? 1000 ग्राम। अब यहाँ पे ये थोड़ी पद्धति ब्रिटिश की है तो हमको कैसे समझ में आएगी, थोड़ा सा हटके है, लेकिन फुट तो आपके सभी के समझ में आता है कि 1 मीटर में कितना फीट होता है? 3.28। कितना होता है? 3.28। ये इतना फीट होता है। आई बात समझ में? या हम देखें 12 इंच में, कितने इंच में? 12 इंच में कितने फीट होता है? 1 फीट। तो आप बता सकते हो मुझे कि 1 इंच में कितना सेंटीमीटर हो गया? बता सकते हो कितना सेंटीमीटर हो गया? 1 इंच में सेंटीमीटर बताना आपको नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि पहले आपको यह पता नहीं है कि 1 फीट में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो आपको पता, आपकी जो स्केल आती थी बड़ी स्केल, उसके ऊपर आपको 12 इंच लिखा हुआ होता है और छोटी स्केल पे 6 इंच, बड़ी स्केल पे 12 इंच आता है। तो 12 इंच का मतलब कितना सेंटीमीटर हो गया? 30 नहीं होके वो कितना होता है ये भी आपको ध्यान में रखना, 30.48। आई बात समझ में? इतना क्या होता है? सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम बात करें 1 इंच की, तो इसमें किसका भाग देंगे? 12 का, और हमारा मान कितना निकल के आ जाएगा? 2.54 सेंटीमीटर। सीधा आर्मी में पूछा गया प्रश्न है, सीधा आर्मी में यहां से एक क्वेश्चन उठाया गया प्रश्न है। और एक और बताऊंगा मैं यहाँ पे आया हुआ क्वेश्चन। तो 1 इंच में कितने सेंटीमीटर हो गए? 2.54। अगर mm पूछ ले, मिलीमीटर, हम जब बचपन में छोटे थे तो वो छोटी छोटी लाइन भी हम देखते थे ना बीच में, वो भी पूछ सकता है। तो mm निकालने के लिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि 1 मीटर में, किसमें? 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, वो प्राप्त करने के लिए हमको यहाँ पे पहले क्या करना पड़ेगा? 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर, सॉरी 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं? 100। ये तो यहाँ पे लिखा हुआ रहा। और 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर कितने होते हैं? 10 mm होते या नहीं होते? 10 mm। अब यहाँ पे हम देखेंगे 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने हैं? 100। और 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर कितने हैं? 10। तो 100 को किससे गुणा करेंगे? 10 से। तो हमारा मान कितना आ जाएगा? 1000 mm। यहां तक समझ में आया? मतलब हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, ये चीज हमको ध्यान में होना जरूरी है कि 1 सेंटीमीटर में कितने mm? 10 mm। और 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने? 100। और 1000 क्या है 1 मीटर में? मिलीमीटर। तो यहां तक अब हमको क्या करना है? हमारे 1 मीटर में कितना है? 1000 मिलीमीटर। तो आप देख सकते हो यहां से कि यहां पे 1 इंच में सेंटीमीटर कितना था? 2.54। अब है 1 सेंटीमीटर में, देखो 1 सेंटीमीटर में mm कितने हैं? 10। तो 2.54 को किससे गुणा करवा दूं? 10 से करवा दूं। तो ये आपका मान कितना आ जाएगा? 25.4 मिलीमीटर। तो ये भी पॉइंट आपको याद रहना जरूरी है। ये होती है आपकी तीनों प्रणाली। अब ये बच गया पाउंड। कौन बच गया? पाउंड। पाउंड की देखो हम बात कर लेते हैं। आप कभी भी केक लाते हो एनिवर्सरी पे, बर्थडे पे, तो केक लाते हो ना, वो सदैव किस में आता है? पाउंड में, या इसको हम पौंड भी बोल सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए एक जो पाउंड है, 1 पाउंड, इसका मान ग्राम में होता है, कितना होता है? 453.54 ग्राम। मतलब 1 पाउंड का हम केक लाते हैं तो वो कितने ग्राम का आता है? 453.54 ग्राम। और अगर हम देखें कि 1 किलोग्राम में कितने पाउंड होते हैं तो कैसे निकालोगे? निकाल सकते हो? अरे इतना बता दिया तो नहीं निकाल सकते क्या? निकाल सकते हो। इसका हम किस में भाग देंगे? 1000 में। किस में? 1000 में जब भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 2.205। ये क्या होता है? इसमें पाउंड होता है।
आई बात समझ में? 1 किलोग्राम में इतने पाउंड होते हैं और 1 पाउंड में इतना ग्राम होता है। तो ये थी आपके 3 पद्धति। अब हम बात करेंगे चौथी पद्धति कौन सी? एसआई, जो कब लागू की गई? 1971 में लागू की गई। क्यों की गई? ये ब्रिटिश की है, इसको बोलते हैं मीट्रिक प्रणाली। ये हमारे यही की है, ये भी यही की है, सेंटीमीटर ग्राम पर। इसको क्या नाम दिया जाता है? मीट्रिक प्रणाली इसको बोला जाता है। नाम याद रखना, इसको ब्रिटिश प्रणाली, मैं इधर लिख भी दूंगा आपके, मीट्रिक प्रणाली, और इसको क्या कहते हैं? ब्रिटिश प्रणाली। तो क्या होता था, हमारे एक देश से दूसरे देश से हम आयात निर्यात करते हैं, तो कोई भी चीज, जैसे कपड़ा निर्यात किया, तो कपड़ा निर्यात किया तो उनके तो किस में आता था? फुट में, और हमारे किस में आता था? मीटर में। तो उसमें थोड़ा कंफ्यूज होने लग गया कि इधर से फुट में भेज रहे हैं, उधर मीटर में भेज रहे हैं सिस्टम, इसलिए कौन सी पद्धति बनाई गई? एसआई। तो इसका एसआई का पूरा नाम एग्जाम की दृष्टि से तो क्या होता है? डी सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। पूरा नाम क्या होता है? डी सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट, और इसमें शॉर्ट में बोला जाता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। क्या बोला जाता है? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। मतलब ये कौन सी प्रणाली है? अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। कौन सी प्रणाली है? अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है ये। मतलब अब ये प्रणाली लागू करने के बाद इसमें फुट पाउंड चेंजिंग का कोई मैटर नहीं रहा, लेकिन इससे पहले ये इतनी पद्धतियां थी। तो ये अंतरराष्ट्रीय प्रणाली आई, और इस अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के 7 मूल मात्रक भी रखे गए। कितने मूल मात्रक? 7 मूल मात्रक रखे गए, और 2 संपूरक मात्रक रखे गए। और वो ही जो 9 इंपोर्टेंट है मात्रक, एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट मात्रक है, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो हम देख लेते हैं, आगे हम देखेंगे इस एसआई प्रणाली को।